कठोपनिषद के मंत्रों को मेरे द्वारा व्याख्यायित किया जा रहा है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है, इसलिए ही इसका नाम कठोपनिषद पड़ा है। इस उपनिषद में नचिकेता के लिए यमराज के द्वारा जो आत्म विषय ज्ञान दिया गया है उसको व्याख्यात किया गया है। ये भी एक दार्शनिक उपनिषद है। इसका मंगलाचरण जो हम सामान्य रूप से भोजन मंत्र जिसे कहते हैं, लौकिक जगत में, व्यवहारिक जगत में वही है। ओम सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हम, ये परमात्मा, हम सहनौ अवत, हम गुरु और शिष्य दोनों प्रकार की आपके द्वारा भली बात रक्षा की है। सहनौ भुनक्तु, और हम दोनों लोगों का साथ साथ ही आपके द्वारा पालन किया जाए। सह वीर्यम करवावहै, एक साथ ही हम दोनों लोग शक्ति को प्राप्त हो, आपके द्वारा जो शक्ति दी जाए हम लोगों को शक्ति साथ दी जाए। तेजस्वी नावधीमस्त, और हम दोनों की जो पड़ी हुई विद्या है वह तेज को प्राप्त हो, यश को प्राप्त हो। मां विद्विषावहै, हम लोगों में कभी आपस में द्वेष भाव की भावना जागृत ना हो, अर्थात परस्पर एक दूसरे से स्नेह बंधन में एक दूसरे से बंधे रहे। ओम शांति शांति शांति। देखिए प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में है ओम उषण हावै वाजश्रवसा सरव वेद रसम ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र। कहते हैं कि नचिकेता के पिता ने तम उषण वाजश्रवा नाम के जो राजा थे उन्होंने सरव वेद रसम ददौ, अर्थात जो विश्वजित नामक जो यज्ञ किया था उसमें ब्राह्मणों को अर्थात अपना सारा धन उन्होंने दान कर दिया। तस्य नचिकेता, उनके नचिकेता नाम का कोई पुत्र था। तह कुमार संतम दक्षिणास नियमानास श्रद्धा अववेश सो मन्यत। कहते हैं ता कुमार, उस कुमार ने संतम दक्षिणास नियमानास, दक्षा के रूप में जो गाय ब्राह्मणों के द्वारा ले जाई जा रही थी, श्रद्धा अववेश सो मन्यत, अर्थात उसने श्रद्धा पूर्वक अर्थात आस्तिकता से परिपूर्ण होकर उन जीर्ण शीर्ण गायों को ब्राह्मणों को ले जाते हुए देखा। तब उसके मन में एक विचार आया। क्या आया? पीतोदका जगत्रा दुग्ध दोहा निरंतरिया आनंदा नाम ते लोका तान सा गच्छत ता ददत। उसने विचार किया नचिकेता ने, पीतोदका, जिन गायों ने जितना जल पीना था पी लिया, जगत तिड़ा, जितनी घास या भूसा इत्यादि खाना था खा लिया, दुग्ध दोहा, जितना दूध उन्हें देना था दे चुकी है, निरिंद्रियां अर्थात जिनकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, आनंदा नाम तय लोका, अर्थात ऐसी गायों को देख करके ये जो मेरे पिता हैं अर्थात राजा अर्थात किस लोक को जाएंगे, अर्थात इनको इस समय सावधान करना चाहिए। तब वो अपने पिता से क्या हुआ? साहुवाच पितरम तत् कसमय माम दास्यत द्वितीयम तृतीयम भुक्वाच मृतवे त्वाम ददामि। भाई अपने पिता से बोला, हे ता कसमय माम दास्यत, जो मैं बचाऊं उसे मेरे लिए आप किसे देंगे?
दूसरी बार बोला, फिर तीसरी बार बोला, तब उसके पिता क्रोध में आकर के बोले, मृत्युवे ताम ददामीति, मैं तेरे लिए मृत्यु को देना चाहता हूं। अगला वेद मंत्र है। अब वो नचिकेता सोचने लगा, बहु नामेम मध्यमो, बहु नामेम प्रीतमो, बहु नामेम मध्यमा, किम आश्वता सिद्ध कर्तव्यम यत मया विग्रचत। बहुत से लोगों से मैं बड़ा हूं अर्थात प्रीतम हूं, बहु नामेम मध्यमा, और बहुत से लोगों में मैं मध्य का हूं अर्थात मुझसे बड़े भी लोग हैं। किम अदस्य कर्तव्यम, इसलिए जो ऐसा कौन सा कार्य है यम का अर्थात मृत्यु के देवता यमराज का ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा संपन्न किया जा सकता है। अर्थात पिताजी आज मुझे उनको दे करके, उनको प्रदान करके के कौन सा ऐसा कार्य है जो संपन्न कराना या करना चाह रहे हैं। फिर वो सोचने लगा, अनुपस्य इता पूर्वे पितपस्य तथा अपरे सस्यम एवं मृत्या पचते सस्यम एवं जायते। कहते हैं कि हम अपने पूर्वजों को देखें, पिता परपितामह इत्यादि जो लोग थे पूर्व का प्राचीन काल में, और पश्य तथा अपने हमारे बाद भी जो लोग उत्पन्न होंगे, सस्यम एवं मृत्या, जैसे जिस प्रकार अनाज की तरह अनाज पकता है फिर काट लिया जाता है फिर से दोबारा बोया जाता है, उसी प्रकार वो लोग जन्म हुआ, वृद्ध होकर के मर गए तथा फिर अनाज की भांति उत्पन्न हुए। अर्थात जिस प्रकार खेत में फसल बोई जाती काट ली जाती है, उसी प्रकार इस संसार में इस मृत्यु में लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में जाता से ध्रुव मृत्यम ध्रुवो जन्म तथा, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। उसी प्रकार एक जगह का है, कर्मों की खेती है जगती, जैसी जिसने है बोई, और कर्मों का है देव नियंता एक और एक हुई। वैश्वानरा प्रवसंत अतिथि ब्राह्मणो ग्रहण तत्सैताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वतुकम। अब देखिए क्या हुआ, जब नचिकेता यमराज के यहाँ गए तब यमराज उसमें कहीं बाहर गए हुए थे, तब वैश्वानरा प्रवसंत, तो उन्होंने यमराज जब आए उन्होंने देखा कि हमारे गृह पर द्वार पर कोई ब्राह्मण आया हुआ है, तो वैश्वानरा प्रवसंत अर्थात अतिथि, जो अतिथि रूपी ब्राह्मण है वो किसी व्यक्ति के घर में अर्थात वैश्वानर अर्थात अग्नि के रूप में इतना तेजस्वी होता है, अर्थात अग्नि के रूप में प्रवेश करता है। तत्सैताम शांति कुर्वन्ति, इसलिए उसको शांत करने के लिए हर वैवस्वत उदकम, मुझ वैवस्वत पुत्र अर्थात यमराज के जल को आपके द्वारा ग्रहण किया जाए। प्राय यह मान्यता है उसी समय से यदि कोई अतिथि हमारे घर पर आता है तब सबसे पहले उसको उदक अर्थात जल प्रदान किया जाता है। यदि उसका क्रोध रूपी जो अग्नि है जल से थोड़ा सा शीतल हो जाएगी, शांत हो जाएगी, उसी समय से ये परंपरा प्राय चली आ रही है। धन्यवाद।